नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। मध्य प्रदेश में वैक्सीन को लेकर के बड़ी लापरवाही सामने आई है। अनुमति नहीं होने के बावजूद भी मध्य प्रदेश में सैकड़ों लोगों को वैक्सीन के 3 से 4 डोज लगा दिए गए और इस दौरान कई लोगों को अलग अलग वैक्सीन लग चुकी है और कई लोगों ने 2 डोज कोविशील्ड के तो 2 डोज कोवैक्सीन के लगवा लिए। जबकि देश में अभी तक इस तरह के मिक्स वैक्सीन के कॉकटेल डोज या फिर 2 से ज्यादा डोज लगाने पर बैन लगा हुआ है। लेकिन इसके बावजूद पिछले 6 महीनों से मध्य प्रदेश में वैक्सीन के कॉकटेल डोज का अघोषित ट्रायल चल रहा है। खास बात यह है कि इसकी खबर अब तक ना तो केंद्र सरकार को है और ना ही राज्य सरकार को और ना WHO को। वहीं भोपाल के श्याम सुंदर तिवारी ने 5 दिसंबर 2020 में अपने ऊपर वैक्सीन के ट्रायल की मंजूरी दी थी। भोपाल के पीपल्स अस्पताल में 4 महीने के अंतराल में कोवैक्सीन के दोनों डोज लगवाए, लेकिन उनका ट्रायल कहीं भी सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है, ना ही इन्हें ट्रायल के सर्टिफिकेट मिला। और बाद में 1 मार्च से देश में वैक्सीनेशन शुरू हुआ और टीके का सर्टिफिकेट अनिवार्य हुआ, तो श्याम सुंदर को कोवैक्सीन के 2 डोज के बाद मजबूरन कोविशील्ड के 2 डोज और लगवाने पड़े। कुछ ऐसी ही कहानी है भोपाल के मनोहर पंथी की। ट्रायल के दौरान इन्हें भी पीपल्स अस्पताल में 1 डोज लगा था, लेकिन सर्टिफिकेट के चक्कर में इन्हें फिर से 2 और टीके लगवाने पड़े। सुनते हैं उनका क्या कहना है। अब चारों डोज 2 डोज तो मुझे कोविशील्ड के लगे, जिसके मेरे पास प्रमाण पत्र हैं, और 2 डोज मुझे ट्रायल बेसिस पे पीपुल्स हॉस्पिटल, जब पूरे देश में वैक्सीन का ट्रायल हो रहा था, उसमें मध्य प्रदेश के पीपुल्स हॉस्पिटल को चुना गया था। स्वप्रेरणा से मैं पीपुल्स हॉस्पिटल गया और वैक्सीन लगाई। अब ये वैक्सीन उन्होंने कौन सी लगाई, ये जानकारी पीपुल्स हॉस्पिटल प्रबंधन ही दे सकता है। लिए पीपुल्स हॉस्पिटल में ट्रायल के तौर पर देश हित में मैंने टीका लगवाया। मुझे नहीं मालूम कि कोविशील्ड का था कि कोवैक्सीन थी। इसके बाद फिर 2-3 महीने बाद मैंने दूसरे टीका लगवाया। मुझे क्या मालूम कि कोविशील्ड है या कोविड। वहीं वैक्सीन का 2 डोज से ज्यादा लगने वाले ये 2 शख्स ही नहीं, बल्कि भोपाल में ऐसे 250 से ज्यादा लोग हैं जिन्हें 4 और तकरीबन 900 लोगों को 3 टीके लग चुके हैं। लेकिन हैरत की बात तो यह है कि प्रशासन और सरकार को इसकी भनक तक नहीं है। अधिकारी इस बड़ी गड़बड़ी की जिम्मेदारी राज्य सरकार पर थोप रहे हैं, तो साल भर जागी राज्य सरकार खुलासा करने पर अब जांच की बात कह रही है। सुनिए आप भी। देखिए, कोई भी मामला होगा उसकी जांच की जाएगी और उसमें जो भी निराकरण होगा उसको जल्द से जल्द किया जाएगा। नहीं, साइड इफेक्ट की कोई सूचना नहीं है और वैसे भी इस वैक्सीन से कोई ऐसे बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं है। हम लोग 20 लाख डोज लगवा चुके हैं भोपाल में। ऐसे कोई बड़े सीरियस साइड इफेक्ट अभी तक रिपोर्ट हुआ भी नहीं। तो जिन लोगों पर ट्रायल हुआ तो कितने लोग थे, किन लोगों को? मेरे को इस ट्रायल के संबंध में कोई आइडिया नहीं है। ट्रायल संबंधी क्वेश्चन आप किसी और अधिकारी से पूछिए या स्टेट में पूछिए या पीपल वालों। अभी हाल ही में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के मुताबिक देश में टीके के मिक्स ट्रायल को अनुमति दी गई और ये ट्रायल वेल्लोर के क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज में 300 लोगों पर किया जाएगा। उसके बाद केंद्र सरकार इसके परिणाम देख करके लागू करने ना करने पर विचार करेगी। लेकिन मध्य प्रदेश में सरकार की बड़ी लापरवाही के चलते यहां सैकड़ों लोगों को पहले ही बिना अनुमति 4 टीके लगाए जा चुके हैं और इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान आप सीधे जुड़ने जा रहे हैं। जरा सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं उनसे। हमारे साथ पीड़ित इस वक्त हमारे साथ श्याम सुंदर तिवारी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही साथ हमारे साथ एक और पीड़ित जिनके साथ ऐसी ही दास्तां हुई है, मनोहर पंथी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका भी। और साथ ही हमारे साथ चिकित्सक डॉक्टर अनिमेश चौधरी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अनिमेश, बहुत स्वागत है आपका भी कार्यक्रम में। लेकिन श्याम सुंदर तिवारी जी, मैं सबसे पहले शुरुआत आपसे ही करना चाह रहा हूँ। अभी तक इस ट्रायल को लेकर के ये कहा जा रहा था कि अभी तो शोध हो रहा है, लेकिन आपके तो शोध से पहले ही, इन ट्रायल्स के पूरा होने से पहले ही, इनकी रिपोर्ट्स आने से पहले ही आपको 2 डोज से ज्यादा डोज लग चुकी हैं। अभी तक कुछ आपको अंतर नजर आता है? कुछ बदलाव आ रहा है शरीर के अंदर? कुछ महसूस होता है आपको अलग? दूसरी चीज जो मुझे 4 डोज लगे हैं, इसमें जब भारत में वैक्सीन का ट्रायल चल रहा था, वैक्सीन के ट्रायल में मध्य प्रदेश के पीपुल्स हॉस्पिटल को इसके लिए चुना गया।
अपने आप को ट्रायल पे प्रस्तुत किया और मैंने ट्रायल बेसिस के बराबर जो नियम थे उसका पालन करते हुए मेरा पहला इंजेक्शन लगा 5 दिसंबर 2020 को, दूसरा इंजेक्शन 28 दिन बाद लगा 2 जनवरी 2021 को। इसके बाद निरंतर पीपुल्स हॉस्पिटल के प्रबंधन द्वारा मुझे दूरभाष पर आए दिन चर्चा होती रही। मैंने बराबर अपना फीडबैक उनको दिया, शारीरिक क्षमता क्या हो, क्या वैक्सीन का प्रभाव हुआ, इसकी मैं बराबर उनको जानकारी देता रहा। इसके बाद जब देश में कोरोना प्राइम उस पे था, ऐसे समय में सरकार ने निर्देश किए थे कि कोरोना का टीका लगवाना आवश्यक है, बगैर कोरोना के टीके लगवाए आप सुरक्षित नहीं है। सुरक्षा के साथ साथ अगर आपको कहीं की भी यात्रा करना है, कहीं भी जाना है, घर से बाहर निकलना है, शहर में घूमना है, ठीक तो है। आपको ये प्रमाणित करना पड़ेगा कि आपने टीकाकरण कराया। ठीक है, यानी कि आपके पास सर्टिफिकेट होना जरूरी है। हाँ जी, मतलब ये नियम था स्वास्थ्य विभाग। ठीक है। ऐसी स्थिति में मैंने अपने आप को जब सोचा, क्योंकि मेरा ऊपर ट्रायल हुआ था, ट्रायल के कोई दस्तावेज, अधिकृत दस्तावेज नहीं थे, इस बारे में मैंने प्रबंधन से बात करी, पीपुल्स प्रबंधन को अवगत भी कराया कि आपने अगर मुझे ट्रायल पे टीकाकरण किया तो उसके दस्तावेज मुझे उपलब्ध करा दें, ताकि मुझे कहीं भी आने जाने में कोई परेशानी नहीं है। दूसरा, मैं अपने आप को अपने स्वास्थ्य के लिए चिंतित था, मेरा परिवार चिंतित था, मेरा समाज चिंतित था। इस सबको ध्यान में रखते हुए जब मेरा ट्रायल पूरा हो चुका 2 जनवरी 2021 को, इसके बाद 13 अप्रैल 2021 को मैंने विधिवत अपने आधार कार्ड के आधार पर वैक्सीनेशन करवाया। वैक्सीनेशन का मुझे प्रमाण पत्र जारी हुआ। इसके 86 दिन बाद 8 जुलाई 2021 को मेरा दूसरा टीका लगा। इस प्रकार मेरे को 4 टीके लग चुके हैं। मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ और मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार का आभारी हूँ। ठीक है, यानी कि 4 डोज इस तरीके से लगे, यानी कि पहले ट्रायल के अंदर 2 वैक्सीन की डोज लगती है, लेकिन सर्टिफिकेट ना मिलने के कारण एक बार फिर से 2 और वैक्सीन की डोज लगानी पड़ जाती है। लेकिन इसको लेकर के अभी श्याम सुंदर तिवारी कह रहे हैं कि वो अपने अंदर, शरीर के अंदर ऐसा कुछ अलग सा महसूस नहीं कर रहे हैं, वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। चले, एक ऐसे ही और पीड़ित हमारे साथ इस वक्त कार्यक्रम में है, मनोहर पंथी हमारे साथ हैं। मनोहर जी, आपको क्या लगता है कि कुछ अभी शरीर के अंदर बदलाव नजर आ रहा है? 2 से ज्यादा आपको भी डोज लगे हैं, क्या हुआ, कैसे लगी ये डोज? क्या हुआ कि ट्रायल के तौर पर उसमें हमने इंजेक्शन लगवाया, उम्र 60 साल में टीका लगा हुआ था। तो इसके बाद जो भी है सर्टिफिकेट वगैरह, हमारा आधार कार्ड वगैरह सब कुछ लिख लिया गया। उसके बाद 3 महीने बाद तो कोई मैसेज नहीं आया लगना नहीं लगना। उसके बाद भारत सरकार का इंजेक्शन लगा दूसरा, तो हमने कहा यहाँ भी लगवा लें, पर जब वही होगा दूसरा डोज, तो यहाँ भी लग गया। इसके 3 महीने बाद फिर दूसरा डोज भी लग गया। इस तरह से हमको 3 डोज लग गए। यानी कि आपको 3 डोज लग चुके हैं जी। आपको और भी मालूम है ऐसे कितने और लोग हैं जिनको 2 डोज से ज्यादा डोज लग चुकी हैं? ऐसे लोग आपके संपर्क में भी हैं क्या? संपर्क में है, बहुत सारे लोग हैं। अमूमन कितने होंगे वैसे? हजारों लोग होंगे। पीपुल्स में सभी लोग। ठीक है, वो भी अभी स्वस्थ हैं, वो ठीक हैं? हाँ, स्वस्थ है फिलहाल। डॉक्टर अनिमेश, मैं जरा जल्दी से इस पर आपसे रिएक्शन लेना चाह रहा हूँ। ये 2 पीड़ित तो हमारे सामने हैं जो कि प्रदेश और पूरे देश की जनता को अपनी आप बीती बता रहे हैं। अभी तक ये कहा गया था कि 2 वैक्सीन की डोज ही लगती हैं, और ये कानूनी तौर पर इसको एक स्ट्रिक्टली भी कहा गया था कि 2 डोज ही देनी है। लेकिन अब ये कई ऐसे पीड़ित हैं जिनको 2 डोज से ज़्यादा वैक्सीन की जो खुराक है वो दी जा चुकी है। हालांकि अभी तक तो सुरक्षित हैं, ठीक हैं, लेकिन इसको लेकर के ट्रायल्स तो किए जा रहे हैं। कॉकटेल वैक्सीन को लेकर के ट्रायल्स किए जा रहे हैं। अब वो उसकी तो शुरुआत हुई है, लेकिन उससे पहले ही इन सभी जो लोगों को वैक्सीन की डोज एक तो संख्या से ज़्यादा दे दी गई है और दूसरा मिक्स डोज दे दी गई है। तो इसके प्रभाव हो सकते हैं या क्या, इसको लेकर के अभी तक जानकारी है सर? इस पर ज़रा आप बताइए कुछ। शुभेंदु जी, सबसे पहले बात ये होती है कि जब कोई व्यक्ति ट्रायल पे होता है, जब फेज 3 ट्रायल होता है किसी भी चीज का, चाहे इंक्लूडिंग वैक्सीन, तो उस पर इनको बताया जाता है कि आपको ये वैक्सीन लगेगी और इसके बाद आपको 1 साल तक कोई दूसरी वैक्सीन नहीं लगवाना है। मेरा मानना है कि ऐसा इन दोनों को भी शायद बताया गया होगा, सभी वैक्सीन जिनको भी लगता है ट्रायल में बताया जाता है। दूसरी बात यह रहती है कि ट्रायल में जब आपको कोई भी चीज लगती है, कोई भी मेडिसिन या वैक्सीन लगती है, तो जरूरी नहीं है कि आपको दवाई दी जाए। 2 चीजें होती हैं, हम 2 खेमा बांटते हैं। एक खेमे वालों को हम दवाइयाँ देते हैं और एक खेमे वालों को हम दवाइयों से मिलता जुलता पदार्थ जैसे सिंपल पानी जैसी चीजें देते हैं, पर दवाइयाँ नहीं देते, ताकि हमको पता लग पाए कि वह दवाई या वो वैक्सीन
कहीं इफेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। और इस पूरी प्रोसेस में करीब 6 महीने से साल भर लगते हैं, और हम 1 साल तक यह चीज मेजर करते हैं कि सामने वालों को इम्यूनिटी आई, कितनी एंटीबॉडीज बनी, कितने समय तक एंटीबॉडी बनी। तो ऐसा माना जाता है कि जो भी ट्रायल पे हैं वह 1 साल तक कोई दूसरी वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, और इस दौरान यह भी माना जाता है कि उस 1 साल तक, एक अप्रॉक्सीमेटली टाइम बता रहा हूँ, उनकी जांचें होती रहेगी। तो जिन्होंने भी दूसरी वैक्सीन लगवाई, मेरा यह मानना है कि शायद वो उस ट्रायल से अपने आप को अलग किए और उसके बाद वैक्सीन लगवाए, और जब भी वो वैक्सीन लगवाए होंगे तो संभवतः उन्होंने वहां ये नहीं बताया होगा कि हम किसी ट्रायल में हैं और हम पहले से कोई वैक्सीन लगवा चुके हैं। 2 बातें क्लियर कर दूं, इन दोनों व्यक्तियों ने भी यह माना है अपने इंटरव्यू में कि इनको पहले क्या लगा इनको नहीं जानकारी है। हम यह मान रहे हैं कि इनको एक कोवैक्सीन लगा या कुछ लगा, इनको पहले कौन सी वैक्सीन लगी इनको जानकारी नहीं है, क्योंकि ट्रायल में यह चीज कभी नहीं बताई जाती है, और ट्रायल कभी भी वैक्सीन के नाम से नहीं होता, वह किसी कोड नेम से होता है। दूसरी बात, उस समय इनको वैक्सीन लगी या फिर एक प्लेसिबो जो हम बोलते हैं, मतलब सामान्य पानी जैसी चीजें जिसका कोई इफेक्ट नहीं होता, कोई भी इफेक्ट, न्यूट्रल चीज होती है, वो लगी, तो हम कभी नहीं बता पाएंगे। यह चीज जब ट्रायल खत्म हो जाएगा उसके बाद ही पता लगता है कि सामने वाले को क्या ठीक है अनिमेश जी, आपने कहा ठीक है सर, दूसरी बात ये बिल्कुल सही बात है, मैं जरा उस पर भी आता हूँ। लेकिन एक सवाल ये, जिन लोगों को आप 2 डोज से ज्यादा या फिर जिनको पहले ट्रायल के अंदर शामिल किया गया था, तो उनको भी तो जानकारी दी जानी चाहिए थी। अगर वो कह रहे हैं कि उनको सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, अगर वो वैक्सीन की डोज उनको दोनों लग चुकी हैं ट्रायल के फेज में ही, तो आगे वो वैक्सीन ना लगवाएं, ये तो उनको बताना चाहिए। वो ट्रायल खत्म होने के बाद ही मिलता है। या जी सुमेंदु जी, ये जो चीजें होती हैं, ये ट्रायल्स होते हैं 5 महीने 6 महीने के नहीं होते हैं। जैसे हम पढ़े थे कि कोविशील्ड का ट्रायल चल रहा है, कोवैक्सीन को इसलिए लेट मिला सर्टिफिकेट, उसका ट्रायल चल रहा था। तो ट्रायल जो होता है वैक्सीन लगने के बाद खत्म नहीं होता है, वैक्सीन लगने के बाद उसके इफेक्ट देखे जाते हैं, जो कि 6 महीने से 1 साल तक देखे जाते हैं, और उस दौरान आपको यह सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता कि आपको कौन सी वैक्सीन लगी है। ट्रायल जब खत्म हो जाता है, उसकी रिपोर्ट जब गवर्नमेंट को सबमिट हो जाती है, लेकिन इनका डेटाबेस तो होगा ना अनिमेश चौधरी जी, कौन सी वैक्सीन लगी थी सर, इनका डेटाबेस तो तैयार होगा, जिनके ट्रायल्स किए गए हैं उनकी पूरी जानकारी सिस्टम के अंदर फीड होगी। अगर ये कहीं भी शख्स दोबारा से वैक्सीन लगवाने के लिए जाते हैं, आधार कार्ड को इसलिए तो मान्यता दी गई ताकि अगर कोई भी शख्स दोबारा से वैक्सीन लगवाने के लिए तय डोज से ज्यादा अगर वो डोज लगवाता है, तो उनकी जानकारी उस डेटाबेस के अंदर शामिल हो सके, तुरंत पता चल जाए कि किसने ज्यादा वैक्सीन लगवाई है। तो इसीलिए तो ये डाटाबेस था। तो अगर ये दोबारा से वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंचे तो क्यों ना इनको मना कर दिया गया? सुवेंदु जी, मैं यह चीज जानकारी देना चाहूंगा कि जो भी ट्रायल होते हैं वह ट्रायल बहुत सारे चलते हैं। जैसे आप मान लीजिए हमारे देश में कम से कम 8 से 10 वैक्सीन के ट्रायल चल रहे हैं, अलग अलग वैक्सीन के ट्रायल चल रहे हैं, उसमें बहुत से लोग शामिल हैं। उन सभी को यह बोला जाता है कि आपको दूसरी वैक्सीन नहीं लगवानी जब तक आप ट्रायल पीरियड पे हैं। तो यह जो डाटाबेस होता है गवर्नमेंट के जो वैक्सीन का डाटाबेस है उससे अलग होता है। यह जो ड्रग कंट्रोल जो ट्रायल अथॉरिटी है उसके साथ रहता है। यह जो भी डाटा है यह सामान्य लोगों से शेयर नहीं किया जाता, क्योंकि यह पूरी तरह गोपनीय होता है। या इन व्यक्तियों को जो ट्रायल में शामिल हैं उनको यह बात पता रहती है कि हम ट्रायल में शामिल हैं, हमको 1 साल तक नहीं लेना है। पर चूंकि क्या हुआ कि जब ये वैक्सीन के ट्रायल चालू हुए उस समय ऐसा माना जा रहा था, मैं एक प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल बात ये कि जब ये वैक्सीन के ट्रायल चालू हुए आज से करीब 6 महीने साल भर पहले, जब उस समय सिर्फ हेल्थ वर्कर को वैक्सीन लग रहा था, उस समय यह माना गया कि सामान्य व्यक्ति को वैक्सीन लगने में कम से कम 6 से 8 महीना लगेगा। तो बहुत से लोग ट्रायल में इस प्रेरणा से शामिल हुए कि कम से कम हम वैक्सीन लगवा लेते हैं। अनिमेश जी, सरकार के ये 1-2 लोग नहीं है। अगर ऐसी कहीं कोई त्रुटि हुई है या इनको सुनने में कोई अगर परेशानी हुई है, तो ऐसे सैकड़ों लोग हैं, ये 1-2 लोग नहीं है, ये सैकड़ों लोग हैं जिनको 2 डोज से ज्यादा उनको वैक्सीन की डोज लग चुकी हैं। जी, तो आप एक बात पता कीजिए या पूछिए, मेरे हिसाब से इन्होंने खुद बोला कि हमने दोनों ट्रायल में वैक्सीन लगवाई, हमें नहीं पता कौन सी वैक्सीन लगी थी। उन्हें यह भी नहीं पता होगा कि वो वैक्सीन था कि प्लेसिबो था। उसके बाद उन्हें सर्टिफिकेट नहीं मिला, इसलिए उन्होंने जब दूसरी जगह वैक्सीन लगवाई। पर जब वो तीसरी बार वैक्सीन लगवाने गए तो क्या उन्होंने बताया हमें पहले 2 वैक्सीन लग चुकी है? निश्चित रूप से नहीं बताया होगा। अगर बताया होता तो उनको नहीं लगती तीसरी वैक्सीन। ठीक है, तो जब ये जाके तीसरी वैक्सीन लगवाए, चौथी वैक्सीन लगवाए और जानकारी बाहर आई, तब यह सब सामने आ रहे हैं। अगर यह बताए होते कि हम ट्रायल में शामिल हैं तो संभवतः इनको वैक्सीन नहीं लगती। पर मैं दूसरे मुद्दे पे आ रहा हूँ। मेन मुद्दा यह है कि प्लेसिबो लगा हो या ट्रायल की वैक्सीन लगी हो या फिर कोविशील्ड को वैक्सीन लगी हो, अभी तक यह पाया गया है कि क्रॉस वैक्सीनेशन के कोई साइड इफेक्ट नहीं है। यदि आप 2 की बजाय 3 डोज या 4 डोज लगवाते हैं तब भी आपको साइड इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अनिमेश जी, ये तो अभी चलिए सुरक्षित हैं, इनको अभी तक कोई साइड इफेक्ट नहीं हुए हैं, लेकिन इन सभी चीजों को लेकर के तो शोध अब किए जा रहे हैं। अब शुरुआत हुई है इनकी, ये ट्रायल सब किए जा रहे हैं और इनकी रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ये सरकार तय करेगी कि वाकई में ये सब कुछ ठीक है कि नहीं है। ये प्रदेश के लोगों को, देश के लोगों के ऊपर ये ट्रायल्स अब जो है इस तरीके की प्रक्रियाएं की जाएं या नहीं की जाएं, ये खैर सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन उससे पहले ही इनके ऊपर हो चुका है। खैर मैं जरा जल्दी से रिएक्शन में ले लेता हूँ। श्याम सुंदर जी,
जब आप ट्रायल का हिस्सा बने, उसके बाद आपने जब वैक्सीन की डोज लगवाने के लिए तीसरी और चौथी डोज आपने जब लगवाई, क्या आपने वहां पर बताया कि आप ट्रायल का हिस्सा थे या इससे पहले आपको वैक्सीन की डोज लग चुकी हैं? सुबेन जी, सबसे पहले तो डॉक्टर साहब जो अपना वर्जन दे रहे हैं, ये पूरी प्रकरण को लीपापोती कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। इनको स्पष्ट कहना चाहिए ट्रायल हुआ है, हमने ये स्वीकार करा। मैं आपको पूर्व में भी बता चुका हूँ, अभी भी बता चुका हूँ, और वो सब लोग चिंतित हैं जिनको ट्रायल बेसिस पे लिया गया, लेकिन उनको अधिकृत रूप से कोई भी प्रमाण पत्र नहीं दिया गया। कहना बात अलग है और देना बात अलग है। 100 बका 1 लिखा व्यक्ति, अगर उसके पास प्रमाण होंगे, मेरे पास अगर बगैर प्रमाण के मैं घूमूंगा तो मेरे पास कोई भी कार्रवाई हो सकती है। मैं अपने सरकार के दिशा निर्देश अनुसार बगैर व्यक्ति के प्रमाण पत्र के मैं बाहर नहीं निकल सकता। आज भी एक मेरे दोस्त ने संदीप तिवारी, उनको अपनी बेटी से मिलने पूना जाना है, उनको ट्रायल बेसिस पे टीका लग चुका है, इसके बाद 2 टीके और आज वो फिर टीका लगाने गए। उनकी मजबूरी ये है कि वो पूना जा ही नहीं सकते जब तक उनके पास सेकंड डोज का अधिकृत रूप से प्रमाण पत्र नहीं होगा, तब तक वो किसी भी शहर में, विदेश में, कहीं भी अधिकृत रूप से ट्रेन में, हवाई जहाज में, बस में यात्रा नहीं कर सकते। यहाँ तक कि किराने की दुकान पर सामान नहीं खरीद सकते। इसके लिए अगर ट्रायल बेसिस पे आपने जिन लोगों पे ट्रायल किया था, जिनको वैक्सीन लगाई, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि हमने कुछ लोगों को वैक्सीन लगाई, कुछ लोगों को मानसिक, वो मैं समझता हूँ, मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, मुझे मालूम है, लेकिन जिनको आपने वास्तव में वैक्सीन लगाई थी, उस वैक्सीन के लिए संबंधित व्यक्ति को केवल ये प्रमाण पत्र देने से उसका काम नहीं बनेगा। ये डायरी है, लेकिन ये डायरी में केवल मेरा नाम लिखा है, ये नहीं लिखा है कि मुझे कौन सी वैक्सीन लगाई और उस वैक्सीन का क्या क्या होना है, और अब इसके बाद मुझे दूसरी वैक्सीन नहीं लगाना है, मैं सुरक्षित हूँ। ये तो गारंटी ट्रायल बेसिस पे दी जाना चाहिए प्रबंधन से। जिस भी संस्था ने ट्रायल किया उसकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, डॉक्टर उन नैतिक जिम्मेदारी को स्वीकार करें। जैसे मैं शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से स्वस्थ हूँ और मतलब सरकार का धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आरोप किसी के ऊपर नहीं है, लेकिन अगर ये लैप्सेस हुए हैं, ये कहीं ना कहीं कुछ अगर कमियां नजर आई हैं, अगर 2 से ज्यादा वैक्सीन की डोज किसी को भी लगी हैं, तो ये बड़ा चिंता का कारण भी है अनिमेश। लेकिन इसमें जिम्मेदारी तो तय होगी ना, किसी ना किसी की जिम्मेदारी है, चूक तो हुई है, ये मानना पड़ेगा। जी बिल्कुल, पर चूंकि इतना बड़ा कहना चाहिए कि हम एक युद्ध स्तर पे हम वैक्सीनेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ ही क्योंकि यह वैक्सीन बहुत जल्दी डेवलप हो और हमें बहुत जल्दी लगानी पड़ी सब वैक्सीनों को, तो कहीं ना कहीं जो भी स्टाफ है, जो ग्राउंड लेवल के स्टाफ है, वो कई बार बहुत कंफ्यूजन की स्थिति क्रिएट हो रही है। हमारे पास लगातार बहुत सारी वैक्सीन आती जा रही है और बहुत सारे ऐसे लोग जो ट्रायल में थे, वैक्सीन की जल्दी आने के बाद वो भी वैक्सीन लगवाने आ जा रहे हैं, और इससे कंफ्यूजन की स्थिति क्रिएट हुई है, इससे कोई मना नहीं कर सकता। तो बस अच्छी बात मैं यह बोल सकता हूं कि जितने भी पुराने वैक्सीन से हमारे एक्सपीरियंस रहे हैं, ना केवल कोविड, इससे पहले भी जो वैक्सीनेशन रही है, वैक्सीनेशन सेफ्टी के जो WHO के नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से, और वैक्सीन जब भी ट्रायल में आती है तो उसका एक सिंपल नॉर्म होता है कि वैक्सीन शुड नॉट हार्म। पहली बात होना चाहिए कि वैक्सीन फायदा करे ना करे, पर ह्यूमन बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तो इसके हिसाब से हम यह कह सकते हैं कि अगर क्रॉस वैक्सीनेशन होता भी है थ्योरेटिकली, तो वह कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसके अलावा हमने यह देखा कि जिन लोगों को क्रॉस वैक्सीनेशन पहले हुआ है उनको भी अभी तक कोई नुकसान नहीं पहुंचा, इसीलिए CMC वेल्लोर में उसकी जो है स्टडी चालू की गई है। लगातार ज्यादा डोज लगने के मामले में ज्यादा डोज लगना बैन है। इसका एक कारण यह भी है कि वैक्सीन की जो डोजेस है वो लिमिटेड मात्रा में उपलब्ध है, पर ज्यादा डोज लगने से कोई नुकसान होगा ऐसा थ्योरेटिकली पॉसिबल नहीं है। इससे आपकी इम्यूनिटी, आपको जो बूस्टर डोज लगता है वही बूस्टिंग का ही काम करेगा हमेशा। इसी टाइप की बात है कि आपको कोविड का पहला वायरस हुआ, फिर दूसरा इन्फेक्शन हुआ, तो इससे आपको अलग अलग नुकसान नहीं होगा, एक ऐसा आप मान सकते हैं। तो जो वैक्सीन आपको पहली चाहे कोविशील्ड लगी हो, कोवैक्सीन लगे या फिर फाइजर लगे, कुछ भी लगे, ये अलग अलग प्रक्रिया पे सारी वैक्सीन होती है। आप भी कह रहे हैं कि नुकसान नहीं होगा, लेकिन अभी ये आधिकारिक रूप से तो नहीं कह सकते हैं ना, क्योंकि ये तो ट्रायल प्रैक्टिकली हमें नहीं पता कुछ। हाँ बिल्कुल, और ये इसीलिए हम बार बार सवाल इसीलिए उठ रहा है। और ठीक है, कुछ कहना चाह रहे हैं श्याम सुंदर जी, आप कुछ कहिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, जरा जल्दी से अपनी बात रखिए, फिर उसके बाद में मनोहर पंथी जी आपके पास आता हूँ। स्वास्थ्य विभाग को और इस व्यवस्था को एक सुझाव देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। वो सुझाव है, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि इन्होंने आधार कार्ड के आधार पर अपनी वैक्सीन लगा दी, वहाँ नहीं बताया गया कि मेरे को वैक्सीन लगी। लेकिन अभी भी मैं आपको सुझाव दे रहा हूँ कि आधार
ठीक है, आरोप प्रत्यारोप करें। ठीक है। मनोहर पंथी जी, आपको क्या लगता है इसमें कमी कहाँ रह गई है? आप सभी लोगों ने या जिन लोगों को ज़्यादा डोज लग चुकी है उन्होंने नहीं बताया या उनको समझ नहीं आ पाया कि आप ट्रायल में हैं इसलिए 1 साल तक वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए, ये जो जानकारी है, जानकारी का अभाव या फिर मिसकम्युनिकेशन हो गया, इसको कुछ इस तरीके से मान लें? मैं बताऊं आपको कि पीपुल्स जनरल हॉस्पिटल में जब भी ये वैक्सीनेशन हो रहा था तो कुछ लोग, जनरल लोग, कम से कम हजारों लोग होंगे जो सिर्फ 750 रुपए लेने के चक्कर में वैक्सीन लगवाने गए। उन्हें यही नहीं मालूम कौन था कि आया उन्हें 750 90% लोग। और जब इसके बाद मेरे को लगा इंजेक्शन, इसके बाद मेरी बार बार उन्हें स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी गई, आपको स्वास्थ्य कैसा है कैसा नहीं है। मैं बाकायदा स्वास्थ्य की देख रहा कि मेरा स्वास्थ्य ठीक है। और इसके बाद जब उन्होंने कहा भाई आपको वैक्सीन लगवाने आना है, तो मैंने कहा मैं आउट ऑफ स्टेशन भोपाल से हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। मैंने कहा यहाँ पे जो लग रहा है वैक्सीनेशन हो रहा है, क्या मैं इसमें करा सकता हूँ? तो बोले हाँ आप करा सकते हैं। सर्च में आपको पाया गया है कि आपको तो पानी का इंजेक्शन लगा हुआ, मतलब लग यार खर्ची लोग। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं जो कि इसको अलग तरीके से भी देखा जा सकता है। इसमें लापरवाही कहें या फिर ये ट्रायल जिस तरीके से हुआ उसको लेकर के कई सवाल भी हैं। लेकिन यहाँ पर ये कहा भी जा रहा है कि 1 साल तक कोई भी दूसरी डोज नहीं लगनी है। ट्रायल्स के दौरान ये साफ तौर पर बताया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों ने जाकर के अगर वैक्सीन लगवाई है तो कमियां कहाँ रह गई हैं। और अगर आधार कार्ड किसी भी शख्स से लिया जाता है, उसकी पहचान पत्र या उसके बारे में कोई पूरी जानकारी अगर ली जाती है, उसका डेटाबेस अगर तैयार किया जाता है, तो आखिर इस्तेमाल उसका कहाँ पर हुआ है? बड़ा सवाल इस चीज़ को लेकर के भी है। खैर, बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमान हमारे साथ जो कार्यक्रम में जुड़े, आप सभी ने अपना समय दिया। लेकिन बड़ा सवाल यही कि ट्रायल से पहले ही जिस तरीके से 2 से ज़्यादा वैक्सीन की डोज लोगों के ऊपर लगी और फिलहाल सभी जो जितने भी लोग हैं वो सुरक्षित जरूर हैं, किसी भी तरीके का नुकसान उनके शरीर के अंदर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अपने आप में ये संकट की स्थिति है। आगे आने वाले समय में ऐसा कम से कम ना हो पाए, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए सरकार और प्रशासन के लोगों को देखना होगा। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।